सभी को नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जो मृत होते हैं उनको शमशान घाट तक जब उनको जलाने के लिए ले जाया जाता है तो बांध कर क्यों ले जाते हैं उनको? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपके मन में ये प्रश्न उठा है कि मुर्दे को बांध कर क्यों ले जाया जाता है? कभी किसी को कहते सुना है या इसके बारे में कभी आपने जानने की कोशिश की है? चलिए यार, मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, मृत्यु एक बहुत बड़ा सत्य है और इसको जानते हुए भी लोग इतने पाप घोटाले, दूसरे की जमीन हड़प लेना, किसी को बुरा भला कहना, किसी से इतनी ईर्ष्या करना, उसको जान से मार देना। किसी को मारते समय ये नहीं सोचते कि आपको भी तो मरना है, आपको भी तो एक दिन जाना ही है, तो फिर क्यों पाप कमाने हैं? पहला तो ये कि जो आत्मा होती है ना हमारी, उसका मोह छूट जाता है जब मुर्दे को बांध कर ले जाया जाता है कि देख, इस जिंदगी में तूने क्या कमाया था और आज ये शरीर तेरे सामने, इसको बांध कर ले जाया जा रहा है और इसको अब जला दिया जाएगा। जो आत्मा होती है उसका मोह छूट जाता है। बहुत सी जिद्दी हठी आत्मा होती है जो छोड़ने का नाम नहीं लेती, जिनकी वजह से गायत्री कराई जाती है। और ये भी होता है कि जो शरीर होता है ना, उसको अकेला भी नहीं छोड़ते और उसको जब ले जाते हैं शमशान तो बांध कर ले जाया जाता है। कोई और आत्मा मूल आधार जो चक्र होता है वहां से घुसने का, प्रवेश करने का उसको ऑप्शन ही नहीं रहता वहां पर। कहीं दोबारा से कोई ये वाली नहीं तो कोई और आत्मा शरीर के अंदर घुसने की, जो बुरी आत्माएं होती है वो कोशिश करे तो नहीं, उसके अंदर वो जा ही ना पाए, इसलिए बांध कर ले जाया जाता है मुर्दे को। अगर यदि आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आया हो तो उसका उत्तर आज ही, क्योंकि मेरे दिमाग में आया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मृत्यु सच है, सबको पता है एक दिन जाना ही, फिर भी क्यों लोग इतने पाप करते रहते हैं? इसका हक मार लेना, उसका हक में मार लेना, कोर्ट कचहरी, किसी को मार देना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी का नुकसान कर देना, जबकि यहाँ कुछ भी है नहीं जो दिखाई दे रहा है हमें। हमारी तो आज अपनी प्रॉपर्टी के हम दावेदार हैं, हम इसके ओनर हैं, हमारी है, कल कोई और होगा। प्रॉपर्टी जमीन सब यही रह जाती है, जाता इंसान आते जाते रहते हैं। किस प्रॉपर्टी के लिए आप लड़ रहे हो, मर रहे हो? क्या पता आज आपने लड़ उसकी प्रॉपर्टी किसी से ले ली और कल आप मर गए। किस लिए लड़े? ले तो नहीं गए। मृत्यु सच है इतना बड़ा। देखिए, जब सिकंदर मरा था तो उसने अपने हाथ बाहर निकलवाए थे जनाजे से कि लोग देख सके कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन जब गया तो खाली हाथ गया था। और पैसे भी बिछवाए थे, उसके 3 ऑप्शन थे शायद, तो जो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो हर्ट किस बात से हुआ था कि इतने पैसे होने के बावजूद, इतनी ताकत होने के बावजूद भी वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया, खुद को मौत से नहीं बचा पाया। या इतनी तबीयत खराब थी इस टाइम के लास्ट दिनों में वो अपनी माँ तक नहीं पहुंच पाया। जब उसको अपनी माँ की याद आ रही थी कि पैसों से, उसने तब इतना गहरा उसके मन पर सदमा लगा था उसको कि उसने ये सोचा, ये कराया कि सिकंदर ने कितना कुछ नहीं कमा लिया। शायद उसने पैसे भी बिछवाए थे, जहां से मुद्राएं, जहां से वो निकल के जा रहा था कि देख लें, लोगों के इन पैसों से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती, और कितना ही हम कमा ले सब यही रह जाती है, जाना हमें खाली आती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे साथ जाती हैं, हमारे द्वारा किए गए कर्म। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको दूसरा जन्म होगा, आपको मोक्ष मिलेगा या आपको स्वर्ग मिलेगा। ये सब आपके कर्म डिसाइड करते हैं। कर्म ही महान है, कर्म ही हमारी जिंदगी के विधाता हैं।
भगवान जी कोई डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या, हमारे साथ वो क्या करने वाले हैं क्या नहीं। हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमें अगला जन्म कैसा मिलेगा, या हमारे साथ कितनी जिंदगी में हादसे होंगे, कितने हमारे जिंदगी में उतार चढ़ाव होंगे, हम सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, ये सब हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। तो अपने कर्म अच्छे रखिएगा। और हाँ, किसी जरूरतमंद की मदद ऐसे कीजिए कि उसके साक्षी आप और ईश्वर हो, किसी को दिखाइएगा मत। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पुण्य बढ़ते हैं। जब आप दिखाकर कर रहे होते हैं या अपने पुण्य के बारे में किसी को बता देते हैं, उसका फल आपके लिए आधा हो जाता है। ये हमेशा याद रखिए। आपने कुछ कुछ भी किसी के लिए अच्छा किया है ना, तो उसका बार बार बखान मत कीजिए, वो आपके पुण्य कम होते हैं। मैं आज आपको बता देती हूँ, ये बात सच्ची है और ये मैंने किसी न किसी बुक में पढ़ा है, क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कहाँ किसने पढ़ा है। तो कहीं तो मैंने ये पढ़ा है कि हम अपने जो हमने हमने पुण्य किए, हम उसको बखान करते हैं तो वो कम हो जाते हैं। और हाँ, ऐसी वीडियो के लिए और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। और हाँ, अगर आप चाहते हैं आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। धन्यवाद।